हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, ये आज का न्यूज़ है। क्या मौसम ने कहर बरपाया है कि देखिए, राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40-50 तो गया में 150 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। देखिए, काल बैशाखी का कहर, 61 की मौत, पेड़ गिरने, दीवार ढहने से 38, वज्रपात से 23 मरे। सर्वाधिक तबाही नालंदा में, यहाँ 22 की जाएँ। जानिए क्या है काल बैशाखी, क्यों बरपा कहर। देखिए, काल बैशाखी पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड व ओडिशा के इलाके में अप्रैल मई में अचानक आने वाला एक मौसमी तूफान है जो ठंडी व गर्म हवा के टकराव से बनता है। इससे तेज हवा, वज्रपात और बारिश से जान माल की हानि होती है। देख सकते हैं, काल बैशाखी ने गुरुवार को राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में भारी तबाही मचाई। 20 जिलों में 61 लोगों की जान चली गई। पेड़ गिरने, दीवार ढहने, उसके नीचे दबने से 38 की मौत हुई। ठनका से 23 लोग मारे गए, 9 लोग झुलस गए। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तो गया में 2 मिनट के लिए हवा की गति 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। सर्वाधिक तबाही नालंदा में हुई है। यहाँ 22 मौत की पुष्टि हुई है। पटना जिले में भी 3 की जान चली गई। नालंदा के ही इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बालबत बिगहा गांव में पुल धराशायी हो गया। पुल के नीचे शरण लिए 3 लोग दबकर मर गए। इनमें 2 साल का बच्चा, 6 माह की उसकी बहन व एक महिला रिश्तेदार शामिल है। अरवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर पेड़ गिरा, घंटों यातायात बाधित रहा। राज्य में रुक रुक कर बारिश होती रही। पटना में ही सबसे अधिक 42.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर में 36.5 mm, मधुबनी में 36 mm बारिश हुई। कोसी सीमांचल व पूर्व बिहार में भी तेज हवा, बारिश और वज्रपात से काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ कई लोगों की ठनका से व घर पर पेड़ गिरने से मौत हो गई। गया मानपुर रेलवे खंड के शहीद ईश्वर चौधरी हर्ट के ट्रैक्शन का तार टूटकर पास से नीम के पेड़ पर गिर गया। किउल झाझा रेलखंड पर पेड़ गिरने से 4 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। मुजफ्फरपुर के भिखनपुरा पावर ग्रिड में बिजली का तार टूटने से एक बड़े इलाके की बत्ती गुल हो गई। ठनका से दरभंगा में 2 तो मुजफ्फरपुर में 7 लोग झुलस गए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि यूपी में बनी वज्रपात की श्रृंखला ने बिहार में तबाही मचाई है। हवाएं धीरे धीरे बिहार में पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रही है। 3 साल पहले 2022 में भी ऐसा ही मौसम हुआ था। देख सकते हैं दोस्तों, कितना तबाही अपने बिहार में ये मचाया है ये मौसम ने। ठनका से गई जान। देखिए, सिवान में 4, सारण में 2, दरभंगा में 2, जमुई में 2, सहरसा में 2, भोजपुर में 1, बेगूसराय में 1, जहानाबाद में 1, भोजपुर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, कटिहार में 1, मुंगेर में 1, अररिया में 1, नवादा में 1, भागलपुर और पटना में 1-1। पेड़ गिरने से कितने लोगों की मौत हुई है? नालंदा में 22 अकेले। देख सकते हैं आप दोस्तों, यानी कि नालंदा में सबसे ज़्यादा मौत पेड़ गिरने से हुई है, यानी कि 22 मौत हुई है। भोजपुर में 5, अरवल में 3, गया में 3, पटना में 2, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 1 और जमुई में 1। तो जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल। आज भी 9 जिलों में वज्रपात, 11 में बारिश का अलर्ट है। आप देख सकते हैं, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में मध्यम दर तो पूर्वी पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी व शिवहर में 1-2 स्थानों पर भारी की बारिश के आसार है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, पूर्वी व पश्चिम चंपारण में वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट है। इस इलाके में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। रविवार से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार का मौसम बदलेगा। आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होगा। उमस भरी गर्मी पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते असम के मध्य प्रदेश तक ऊपरी सतह पर चक्रवातीय संरचना बनी हुई है। अगले 12 घंटे में इसके मध्यम पड़ने की संभावना है। आप देखिए, रेल पर भी क्या असर हुआ है। कल आंधी तूफान के कारण किउल झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन 4 घंटे बाधित रहा। रेल लाइन पर पेड़ गिरने और ओएचई में गड़बड़ी के कारण ट्रेनों को रोका गया। शाम 7-10 बजे ट्रेन परिचालन शुरू हुआ। सबसे पहले एक मालगाड़ी को ट्रैक पर गुजारा गया। अनुदान भी घोषित। देखिए सरकार ने क्या इस पर मुआवजा का घोषणा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंधी पानी व वज्रपात से मरे लोगों के परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपए देने का आदेश दिया। कहा, मैं इन मौतों से मर्माहत हूँ। आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हूँ। गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते। आपदा प्रबंधन विभाग के सुझाव का अनुपालन करें। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। फसल पर भी बहुत असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि गेहूं, आम, लीची, मक्का को नुकसान क्या क्या हुआ है। बेमौसम बरसात से गेहूं, आम, लीची और मक्का जैसी फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। आंधी से आम के टिकोले गिर गए तो लीची भी झड़ गई। कृषि विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में गेहूं की कटनी हो चुकी है, लेकिन दक्षिण बिहार में खेत में ही गेहूं की फसल है।
बारिश से गेहूं की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। फसलों की क्षति को देखते हुए कृषि विभाग ने जिला कृषि पदाधिकारियों को फसल क्षति का आकलन कर 24 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम आप लोग के लिए रोज़ एक नए न्यूज़ हेडलाइंस लाते रहेंगे। अगर चाहते हैं कि ये न्यूज़ का हेडलाइंस आपको मिले रोज़, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।